चलो 2 क्लास करें एक बार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और उत्कर्ष परिवार पे आपका स्वागत करता हूं। और दिवाली की इस शुभ संध्या पे सभी मित्रों, सभी परिवारजनों को मैं अब क्या करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं भाई। तो आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि आज हमारा दिवाली स्पेशल है और यूपीएसआई और कांस्टेबल को लेके एक परसेंटेज पे 1 शॉट रखने की पूरी कोशिश की है, जिस पर मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि दिवाली के दिन हमें सिर्फ पटाखे नहीं फोड़ने, हमें ज्ञान की ज्योति भी अपने दिमाग के अंदर भी जलानी है। कहने का मतलब कि रास्ते हमारे एकदम क्लियर हो, इसके लिए हमें लक्ष्य आज से ही अर्पित कर देना है कि आज से हम इस अगली जो दिवाली आए तो अगली दिवाली पे हमारे जो है कंधों पर सितारे हो जाए मित्रों। तो सितारों के लिए हमें पढ़ना है, अपने लिए नहीं, सितारों के लिए पढ़ना है। तो आज एक जो दीप होगा वो एक दीप किसके लिए, उन्होंने कहा एक दीप वर्दी के लिए। किसके लिए? आज जो है एक दीप आप जलाएंगे, किसकी? वर्दी के लिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा एक दीप वर्दी के लिए मित्र। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक दीप आप जलाएंगे कहाँ के लिए? वर्दी के लिए एक दीप आप जलाएंगे मित्रों। आप जानते हैं मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज आप लक्ष्य बना लीजिए कि आज से जो एक दीपक जलना चाहिए वो वर्दी के लिए होना चाहिए। मतलब अगला जो सेशन, अगला जो दीप होना चाहिए, अगला जब हम दीप जलाएं तो हमारे सिर्फ खाली दीप ना जलाएं, हमारे यहाँ पर कंधों पे सितारे हों और सितारों से अर्पित हमारे पास ड्रेस हो और उस ड्रेस के थ्रू हम जो है दीप जलाएँ। तो भाई देखो, यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं जो हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, जो पेपर में बार बार आते हैं उनको प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है मित्रों। ठीक है जी। तो सवाल देखिए, सवाल क्या बोला कि देखो, जब ऐसा बोला जाए कि एक भिन्न के अंश में 150% बढ़ा दिया गया और हर में 200% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप 25/42 भिन्न हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बोलूँगा कि भैया जब भी ऐसा सवाल आया करे, जब भी ऐसा सवाल करें, आप हमेशा आप जो है बाहुबली वाला दीप जलाइए। कौन सा दीप? बाहुबली वाला। कैसे? हमने कहा जरा ध्यान से समझो मित्रों, जरा ध्यान से समझो, बाहुबली वाला दीप जलाना है आपको। कैसे जलाओगे जरा देखो। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आया करे, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर आपने गौरव बैच में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। हमने कहा जब भी ऐसा सवाल आया करे कि जब फ्रैक्शन वाला सवाल आए कि फ्रैक्शन की बातें किया जाए, तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? आपने कहा भिन्न क्या है, तो अपन ने कहा भिन्न है 25/42। भिन्न क्या है? 25/42। तो अपन ने भिन्न लिख दिया, 25/42 लिख दिया। अब हमने क्या करना है? इनटू गुणा अपने मन से करना है। याद रखना, अगर अंश को बोला जाए, अंश को बढ़ाने को बोले तो आप उल्टा चलिएगा। उल्टा चलना मतलब, उल्टा चलना क्या होता है? उल्टा चलना ये होता है, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला कि लीजिए 5 रुपये का जाइए, आप जो है 5 रुपये का मैगी का मसाला लेके आइए। तो आप गए मैगी मसाला लेने के लिए, वहाँ आपको मिल गया चूरन, तो आपने 5 रुपये का चूरन खरीद लाया। मम्मी ने काम दिया, उसका उल्टा काम आप करके चले जाएं। ठीक है, तो उल्टा चलने का मतलब ये हुआ कि जो काम दिया जाए वो काम ना करके आप उल्टा कर दो। आपने कहा ठीक है, आपसे उल्टा चलना है सवाल में। क्या चलना है? उल्टा। कैसे? आपने कहा गुरुजी अंश में 150% बढ़ाना है, तो अंश में नहीं बढ़ाया आपने उल्टा बढ़ा दिया। उल्टा मतलब हर में 150 बढ़ा दीजिएगा। अंश में बढ़ाना था आपको 150%, मतलब न्यूमरेटर में आपको 150% बढ़ाना था, लेकिन आपने बढ़ा किस में दिया? हर में बढ़ा दिया। तो उल्टा बढ़ा दो। तो अपन ने कहा अंश में बढ़ाना था 150%, तो अंश तो ये ऊपर वाला होगा, लेकिन आपने बढ़ा दिया हर में। तो 100 की जगह 150 बढ़ा दो। 100 में 150 बढ़ाओगे तो 250 हो जाएगा। 100 में 150 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अपन ने लिख दिया। अच्छा, आपने कहा गुरुजी हर में 200% वृद्धि करना है। अब हमने कहा हर में बढ़ाना था 200%, तो डिनोमिनेटर में 200% बढ़ाना था, तो आपने डिनोमिनेटर के अंदर ना बढ़ा के आपने अंश में बढ़ा दिया। मतलब हर बोले तो अंश में बढ़ाइए, अंश बोले तो हर में बढ़ाइए। तो हर में 200% बढ़ाना था, लेकिन आपने बढ़ा दिया किसमें? अंश में। तो 100 का सामान 200 बढ़ा दो तो 300 बढ़ा हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। 100 में अगर 200 बढ़ाओगे 300 हो जाएगा। अपन ने कहा ठीक है, बस रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 जाएगा, 25 आएगा, 5 छंग 30 आएगा। ठीक है भाई, ये 5 से यहाँ जाएगा। आपने कहा हमारा फ्रैक्शन हो गया 6×7=42, तो अपने फ्रैक्शन हो गया 5/7। तो अपन का हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? हमारी जो मूल भिन्न हो गई वो 5/7 ही हमारी क्या रही होगी? मूल भिन्न रही होगी। हमारी क्या रही होगी? मूल भिन्न रहेगी। भैया इतना ही सवाल है, इतना ही सवाल। तो इस दिवाली पे हमने कहा कि सिर्फ कौन सा दीपक जलाना है?
दिवाली पर एक दीप हमेशा वर्दी के लिए जलाइए भाइयों। तो आपने देखा ऐसा सवाल बहुत बढ़िया पूछा जाता है, तो पेपर के अंदर ऐसा सवाल पूछता है तो आपको ये करना है। चलिए भाइयों अगला सवाल, अगला टाइप देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके काम की चीज़ है। दोस्तों मित्रों जरा सवाल देखते हैं। कहा दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि की जाती है। दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि की जाती है। चावल के भंडार में कितना % की कमी की जानी चाहिए कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए। देखो भैया मैं एकदम सिंपल सवाल बताता हूँ। 25% बढ़ जाए, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मित्रों क्या होता है, 1/4 होता है। तो अपन ने कहा गुरुजी, देखो गुरुजी प्राइस की बात करते हैं। प्राइस अपन ने कहा कि गुरुजी प्राइस है ना, प्राइस में बढ़ोतरी किया, 4 से आपने 5 कर दिया। पहले प्राइस ओरिजिनल प्राइस 4 थी, बाद में आपने 1 बढ़ा दिया। बाद में क्या बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। पहले आपने कहा ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 4 थी, बाद में 1 बढ़ा दिया, 5 हो गया। पहले 25% का बढ़ोतरी का मतलब क्या हुआ कि पहले प्राइस 4 थी, बाद में 1 बढ़ गया, 5 हो गया। अपन ने कहा ठीक है गुरुजी। अपन ने कहा गुरुजी ठीक है, कोई दिक्कत है? अपन ने कहा ना दिक्कत है। अब आपने कहा गुरुजी जब ये ऐसा किया तो मुझे बताइए खर्च कभी समान रहे। अगर आपसे बोले खर्च जो है, कहा भंडार में उतना ही हो जाए, कहा चावल के भंडार में कितना % बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है भैया, मान लो कि भैया चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। स्टॉक ऑफ राइस, यहाँ प्राइस नहीं दिया है, स्टॉक दिया है। चलो स्टॉक दिया है, क्वांटिटी दिया है इसका मतलब। चलो भैया स्टॉक लिख लो। स्टॉक जो है पहले 4 था, पहले 4 मात्रा था, अभी 5 हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि पहले जितना था ना, पहले जितना था अब 4 से 5 हो गया। तो कह रहा भाई 4 से 5 हुआ है ना, कह रहा भाई वापस पुनः जो 5 हुआ है, आपने कहा जो 5 हुआ है वापस, इसको 4 वापस लाना है। कह रहा भैया पुराना भंडार लाना है। पुराना भंडार लाने का मतलब कि जैसे 5 था तो अभी जो 5 हुआ है ये 5 नहीं लाना है, हमको स्टार्टिंग वाला लाना है। तो 5 से मुझे 4 लाना है, तो कमी करना पड़ेगा। हमने कहा 5 से कितना कमी, आपने कहा 1 ही कमी करना पड़ेगा। कितने में से, आपने कहा 5 में से। तो 100% उड़ा दो भैया, उत्तर आपका स्क्रीन पर आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। तो 20% क्या करना पड़ेगा आपको, कमी करना पड़ेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त ये हो जाएगा। अब हम इसी बात को हम बाहुबली से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं जरा देखो। बाहुबली क्या कहता है, बस बाहुबली ये कहता है, ध्यान समझना। जो मैं तुमको बाहुबली बताऊंगा इस सवाल का, बहुत प्यारा बाहुबली बताऊंगा, ज़रा सवाल देखना। मैंने ये कहा बस ये बात ये कहता है कि सबसे पहले 25% का वृद्धि करता है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4 होता है ना। तो अपन ने कहा वृद्धि होता है 1/4 की वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमको कमी करनी है, हमको क्या करनी है, कमी करनी है। अब देखो 1/4 की वृद्धि हो रही है। 1/4 की वृद्धि होना मतलब 4 में से 1 की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। 4 में से 1 की वृद्धि। तो बस कुछ मत करना, ऊपर वाला डेटा सेम रखना, ऊपर वाला डेटा सेम रखना। अगर सेम करना ऊपर वाला डेटा सेम रखना, रख लिया। हमने कहा वृद्धि हो रही है 4 में से 1 की, तो आपने कहा 4 में 1 जोड़ लो भैया, 5 आ जाएगा। तो अगले की 1/5 की क्या करना पड़ेगा, कमी रखना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। 1/5 की क्या करना पड़ेगा भाई, अगर 1 वृद्धि हो जाए तो अगला कमी कर देना, ठीक है भाई। तो आपने कहा 1/4 की वृद्धि हो रही है, ऊपर वाला डेटा सेम रखा। हमने कहा 4 में से 1 बढ़ रहा है, 4 में से 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो 1/5 किसका मान होता है, 1/5 मान होता है 20% का। किसका मान होता है, 20% का। लो भैया ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आ जाएगा, ठीक है जी। इतना है सवाल है, आप वो लगा सकते हो, वो भी आसानी है। चलिए अगला सवाल देखो, वही वाला सवाल है। हमने कहा देखो गुरुजी वही सवाल, कहा 40%, बाहुबली लगाता हूँ पहले 40%, ठीक है भाई। अगर खर्च समान है, अगर मित्र खर्च समान है, दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, बाहुबली बताऊंगा। खर्च समान है, अगर मित्रों खर्च कभी भी समान बोले तो मुझे क्या करना है। मैंने कहा 40% का मतलब होता है 2/5, आपने कहा 2/5, ठीक है भैया। अब आपसे उत्तर लाना है मुझे। कहा कि 40% बढ़ रहा है तो अगला घटाना पड़ेगा भाई, एक चीज़ बढ़े तो अगला घटाओगे तभी तो खर्च समान होगा। तो अपन ने कहा ठीक है। आपने कहा भाई 5 में से 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला डेटा तो सेम रहेगा, ऊपर वाला डेटा क्या रहेगा, सेम, तो 2 लिख दिया। अब 5 में 2 बढ़ा दो तो आपने कहा 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि भैया 5 में से 2 बढ़ा दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 को हम क्या लिखते हैं, 2/7 आ जाएगा। इसका मतलब इतने रुपए की हमें कमी करनी पड़ेगी, इतने % की कमी करनी पड़ेगी। तो % बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो इसको बोलते हैं 28 से ही 4/7% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आ जाएगा। लेकिन मेरे मित्र मेरे दोस्त ये आप कर सकते हो बाहुबली से, ठीक है। ये आपका कौन सा मेथड है, दिस इज कॉल्ड बाहुबली मेथड, ठीक है।
इसी को हम प्यार से बोलते हैं बाहुबली। अब ये नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको मन में कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मन में है तो आप कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या है, कहा प्राइस 40% बढ़ गया। प्राइस कितना बढ़ गया, 40%। 40% का मतलब कि पहले 5 रुपये प्राइस था, अभी 2 रुपये बढ़ गया। पहले 5 प्राइस था, अभी बढ़ गया कितना, 7 हो गया। अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी याद रखना, अगर मुझे खर्च समान रखना है, कभी भी खर्च समान रखना है तो याद रखना खर्च समान रखने के केस में, खर्च समान रखने के केस में हमेशा याद रखना प्राइस जो होता है वो उल्टा हो जाता है। सॉरी, क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी वो उल्टी हो जाती है किसकी, प्राइस की। क्वांटिटी हमेशा उल्टा होता है प्राइस का, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। बस यही करने जा रहे हैं। अगर मुझे खर्च समान रखना है तो हमें क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, उल्टा। 5 से 7 की जगह मुझे 7 से 5 करना पड़ेगा। 7 से क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो 7 का चीज़ है 5 में बेचेंगे भैया। 7 पहले हम 7 किलो खरीदते थे, अभी हम 5 किलो खरीदेंगे, तो कितने की कमी करना पड़ेगा मुझे मात्रा में, तो आपने कहा 2 की कमी करना पड़ेगा। कितने में से, आपने कहा 7 में से 100 से गुणा कर देने का, उत्तर आ जाएगा क्या, 28 सही। कितना, आपने कहा 4/7% का कमी करना पड़ जाएगा मित्रों। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप चाहो तो बाहुबली लगा लो, नहीं चाहो तो आप बेसिक लगा लो। तो बेसिक भी बता दिया मैंने और बाहुबली बता दिया, दोनों तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। अब क्या कहता है, देखो भैया क्या कहता है सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल ये कहता है कि 20% की कमी करने से ग्राहक 125 किलो चावल 8,000 रुपये अधिक में खरीद पा सकता है। देखो भैया 20% की कमी, कितना परसेंट कमी, 20%। 20% का मतलब समझते हो क्या होता है, आपने कहा 20% का मतलब 1/5 क्या होता है, 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अच्छा जी, 20% का मतलब 1/5। आपने कहा कुछ कमी किया जा रहा है प्राइस में, प्राइस में क्या किया जा रहा है, कमी की जा रही है। मतलब पहले 5 रुपये थी प्राइस, अभी 1 रुपये कम कर दिया हमने, 4 रुपये कर दिया। पहले ओरिजिनल प्राइस 5 थी और 1 कम कर दिया, 4 हो गया। अगर प्राइस ये है तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा भाई। अगर खर्च सामान रखना है तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पहले 5 प्राइस थी, अभी 4 हो गई। तो मात्रा, पहले 5 रुपये में सामान मिलते थे, अब वही 4 में मिल रहा है। तो इसका मतलब अब हम जो है क्वांटिटी जो है, प्राइस जो है हमारा कम हुआ है। तो अब प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी हम ज़्यादा ले आ सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल, पहले हम 5 रुपये वाली जो है चीज़ है वो 4 खरीद पाते थे, अब 4 रुपये वाली चीज़ 5 खरीद पाएंगे। तो क्वांटिटी का अनुपात क्या होगा, आपने कहा उल्टा हो गया। हमने कहा 4 पहले खरीदते थे, 4 किलोग्राम खरीदते थे, अभी 5 किलोग्राम खरीद रहे हैं। तो कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, आपने कहा गुरुजी 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहे हैं, 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं। हमने कहा 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो ये बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि भाई 8, प्रश्न ये बोल रहा है कि 125 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। कितना किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 125 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 125 किलोग्राम हो गया। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब आप बताओ पहले कितना खरीदता था, पहले आदमी कितना खरीदता था, पहले वो 4 यूनिट खरीदता था। कितना यूनिट, 4 यूनिट खरीदता था। तो 2500 का क्या आ जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने कहा 4 यूनिट की वैल्यू 2500 का, अरे यार 500 आ जाएगा। तो पहले वो 500 किलोग्राम खरीदता था, तो पहले वो कितना खरीदता था, पहले 500 किलोग्राम खरीदता था। अच्छा जी, अच्छा अब कितना खरीदता, अगर अब पूछे अब कितना खरीद रहा है, तब वो 5 यूनिट खरीद रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 625 आ जाएगा। कितना आएगा, 625 किलोग्राम। तो अब वो कितना खरीद रहा है, आपने कहा अब वो 625 किलोग्राम खरीद रहा है। ठीक है, तो आप बताओ पहले वो 500 किलोग्राम खरीदता था, अभी वो 625 किलोग्राम खरीद रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि भैया कितने रुपए में खरीद रहा है, पहले कहा कि 8,000 रुपये में। 8,000 रुपये में पहले 500 किलोग्राम खरीद रहा था, अभी 8,000 रुपये में 625 खरीद रहा है। तो क्या मैं प्राइस नहीं निकाल पाऊँगा, प्राइस निकालना है, कीमत निकालना है, प्राइस निकालना है। तो प्राइस क्या होता है, हमने कहा प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मतलब मूल कीमत निकालना, पहले वाली। अगर मुझे ओरिजिनल प्राइस चाहिए, मूल कीमत चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा मैं यही करूँगा कि 8,000 रुपया, कितना रुपया, 8,000 रुपया, 8,000 रुपये में किससे भाग लगा दूंगा, आपने कहा 500 से भाग लगा दो गुरुजी। 500 किलोग्राम, 8,000 रुपये में 500 किलोग्राम खरीद पा रहा हूँ मैं, तो 0000 उड़ा दिया तो 16 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा, 16 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा। तो 16 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा मित्रों। और इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे कि ओरिजिनल प्राइस क्या आएगा, 16 रुपये पर केजी। बोलो हाँ, बोलो ना। तो असल ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है
तो भैया अगर पूछे कि नया प्राइस बताओ, न्यू प्राइस, दोनों सवाल पूछता है पेपर में, ये दोनों सवाल पेपर में पूछता है। न्यू प्राइस पूछ लिया, नया प्राइस बताओ, तो नया प्राइस कैसे निकालोगे? तो नया प्राइस ये होगा कि 8,000 रुपये में अब हम कितना खरीद पा रहे हैं? 625 खरीद पा रहे हैं। तो भैया 625 से डिवाइड मार दो, तो भैया कितना आएगा? कितना आएगा? 25 16 में आएगा, 25 दूना 50 आएगा, ठीक है, नहीं 25 या 75 आएगा, 32 आएगा ना, 32 आ जाएगा। तो 320 आएगा और ये 25 आ जाएगा। तो 4 3 12, 12.8 रुपीज़ कर कीजिए आ जाएगा। ठीक है, 12.8 रुपये पर केजी हो गया। तो नई प्राइस क्या हो गई? 12.8 रुपीज़ पर केजी हो गया, समथिंग यही आएगा, जो भी आए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा नया प्राइस। तो ये पुराना पूछा था, पुराना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब इसका मैं बाहुबली बताता हूँ। बाहुबली, इस सवाल का बाहुबली कैसे करोगे? बाहुबली देखना, इस सवाल का बाहुबली कैसे करेंगे मित्रों। देखिए भैया आप समझिए, मित्रों आप एक बात समझिए, अगर मुझे बाहुबली बताना ही है तो मैं इसका बाहुबली कैसे बताऊँगा? ज़रा देखना, बाहुबली क्या करूँगा मैं? हाँ जी, तो याद रखना, बस मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूँगा। किससे? केवल क्वांटिटी से डिवाइड। क्वांटिटी, अरे क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी से क्या करिए? डिवाइड करिए। क्वांटिटी से क्या करिए मित्रों? डिवाइड करिए। क्वांटिटी से डिवाइड करने पर क्या? हमेशा न्यू प्राइस आएगा। बस क्वांटिटी से डिवाइड और सबका गुणा, और क्या करना है? सबका गुणा करना है, सबका गुणा, यही बाहुबली है। क्या मिलेगा? गुणा करें, गुणा करने पर न्यू प्राइस मिलेगा। क्वांटिटी से गुणा करने पर न्यू प्राइस मिलेगा भैया। क्वांटिटी से डिवाइड करने पर, सबका गुणा करने पर क्या मिलेगा? नया प्राइस। अगर मुझे नया प्राइस निकालना है तो मैं नया प्राइस कैसे निकालूंगा? नया प्राइस ऐसे निकालूंगा, नई कीमत अगर मुझे निकालना, नई कीमत, तो नई कीमत ऐसे निकालूंगा कि गुरुजी मुझे क्या बोला? मैंने कहा क्वांटिटी है मेरा 125 किलोग्राम। क्वांटिटी कितना है? 125 किलोग्राम। तो मैं 125 से डिवाइड मार देंगे, बाकी सबका गुणा कर दीजिए। बाकी डेटा क्या है? 8,000 है, अपन ने 8,000 लिख लिया। उसके बाद क्या है? 20% की कमी है, तो 20% लिख देंगे। 20% का मतलब 20/100 होता है। अरे भैया देखो 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 देखो, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, तो 16,000 आ जाएगा ना। 16,000/125, 5 से काटो तो ये आएगा 32, 320/25 आ जाएगी। ये आ जाएगा क्या? नई प्राइस आ जाएगी। ये नई प्राइस आ गई। अब ये नई प्राइस आ गई तो हमसे पूछा क्या है? आपने कहा गुरुजी कोई सामान 20% कमी की वजह से आया है, तो नई प्राइस तो ये आ गई। तो आप बताओ, अगर कोई सामान में 20% की कमी हुई है, मतलब 100 का सामान जो है वो 80 में रहा होगा। 100 का सामान किस में रहा होगा? आपने कहा 100 रुपये का अगर सामान है, तो 100 रुपये का सामान जो है, अगर 100 रुपये अगर ओरिजिनल प्राइस रहा होगी, ओरिजिनल प्राइस, तो नई प्राइस कितनी हो गई? आपने कहा 20% कमी हुई, इसका मतलब 80 रहा होगा। अब 80 की वैल्यू यहाँ है, प्रश्न में दिया है 320/25 दिया है। ठीक है भाई, तो क्या आप 100 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? आपने कहा बिल्कुल निकाल पाएंगे। 4 बार जाएगा, 4/25 आएगा, तो 100 की वैल्यू आएगा 400/25 आ जाएगा। और 400/25 को हम क्या लिख देंगे? 16 रुपीज़ पर केजी लिख देंगे। 16 रुपीज़ पर केजी लिख देंगे। बस इतना ही सवाल है, और आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ख़त्म। आप देखो बाहुबली भी टफ नहीं है, आसान है, बस आपको समझना है भैया, समझना है। ठीक है भाई, सेम सवाल देखो, 135 रुपये में 1 किलो खरीद पा रहा है, 1 किलो खरीद पा रहा है। तो मैं पहले, मुझे बताओ, मैं ये कहूँगा कि मैं क्वांटिटी से डिवाइड मारूँ, तो 1 किलो से डिवाइड मारूँगा मैं, 1 किलो से। और कमी कितनी है? आपने कहा 6 चौक 24, 25/4%। 25/4% मतलब होता है 25/400। 25/4% मतलब 25/400। रुपया कितना है? आपने कहा 135 रुपया है, 135। ये नई प्राइस हो गई। ये किसकी प्राइस हो गई? आपने कहा गुरुजी ये तो नई प्राइस हो गई, लेकिन नई प्राइस नहीं निकालना है, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। नई प्राइस है ये, तो नई प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब नई प्राइस हुआ कितना? अब आप देखो नई प्राइस क्या है, तो ये आपका न्यू प्राइस आ गया, ये न्यू प्राइस आ गया, तो अपन ने न्यू प्राइस लिखा लिया, तो नई कीमत ये आ गई। अब एक बार काटो भैया, काटो कैसे? 25 16 में, 25 16 में 400, ठीक है, तो 135/16 आ जाएगा, ये आएगा।
न्यू प्राइस, ठीक है, ये न्यू प्राइस है, ठीक। अब आप बताओ अगर हम कहें 25%, 25/4% है, सॉरी 6 सही 1/4% है, इसका मतलब हो गया 25/400, परसेंटेज हटाओगे 00 यहाँ चला जाएगा, तो इसका मतलब होगा 1/16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओरिजिनल प्राइस 16 रही होगी तो नई प्राइस कितनी रही होगी, एक क्या हो रही हो भैया, एक कमी हुई है, तो 16 में एक कम कर तो 15 रही होगी। तो 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 135/16 दिया है नई प्राइस। अब हम मुझे बताओ 16 की वैल्यू पूछा है, तो 15 सत्ते 135, 7/16 आएगा, 16 सत्ते 16 से गुणा करो तो 7/16 में 16 से गुणा कर दो भैया, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 7 रुपीज़ आ जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगा, 7 रुपीज़ पर केजी रहा होगा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा होगा। हम इसी बात को ऐसा ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कहा इतने रुपए की कमी हुई है, कितने रुपए की, इतने रुपए की, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप इससे कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। चलो अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो ये कमी वाला जो जितने सवाल लाया हूँ सारे के सारे सवाल जो है ना इम्पॉर्टेंट है मित्रों, सारे सवाल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए समझते रहना है, समझते हुए चलना है मित्रों। कैसे करोगे सवाल को, कहा देखो वर्ग की भुजा में 60% की बढ़ोतरी की जाती है। एक मिनट रुकना, ठीक है। सवाल देखो, सवाल क्या बोला कि अगर कोई वर्ग है इसके 60%, अगर इसकी भुजा में 60% की बढ़ोतरी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। याद रखना जब भी वर्ग की बात करें तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब ए को 2 बार अगर हम लिखें और गुणा कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा। सही बात है, नहीं बात है, अपन ने कहा बिल्कुल है। तो 60% का मतलब जानते हो क्या होता है, 60% का मतलब 20 दिया 60, 20 पंचे 100, इसका मतलब 3/5 हो जाता है। तो आपने ये कह दिया कि अगर पहले 5 रहा होगा, अगर पहले भुजा 5 रही होगी तो बाद में 3 बढ़ गया, 5 में से 3 बढ़ा है तो 5 3 8 हो गई। पहले भुजा 5 रही होगी तो 3 की बढ़ोतरी, नीचे वाला ओरिजिनल को शो करता है, ऊपर बढ़ा या घटा को शो करता है। तो पहले 5 रहा होगा तो 3 बढ़ा होगा तो 8 हो गया। हमने कहा भुजा पहले 5 रही होगी बाद में 8 हो गई। अपन ने कहा ठीक है गुरुजी, मुझे बताओ टोटल का स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। अपन ने कहा बहुत सही बात किया है आपने। तो आप मुझे बताइए 25 से 64 कितना बढ़ गया, 4 में से 5, 14 में 5 गया 9। अब देखो ठीक है, अपन ने कहा कि यहाँ पर ध्यान से देखो, 14 में 5 गया 9 आ गया। अब ये बचा 5 में से 2 गया 3, 39 आ जाएगा। ठीक है भाई, आपने कहा ठीक है। 39 की बढ़ोतरी कितने में से, आपने कहा 25 में से, 39 की बढ़ोतरी 25 में से, तो ये क्षेत्रफल आपका 39 बढ़ गया तो 25 चौका 100 आएगा, 4 3 12, 156 सही जवाब आ जाएगा। तो 156% कितना परसेंट, 156% क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब अगर आप यही चीज़ चाहते हैं कि मैं इसी सवाल में बाहुबली लगा दूं, तो मुझे जानते हैं कि जब भी डबल लाइन की बातें करे, जब भी एरिया की बातें करेगा, तो एरिया के लिए आप याद रखना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई अपॉन 100 लगा देना है। यही परसेंटेज वृद्धि या कमी को शो करता है। आपने कहा भुजा में भैया 60% की बढ़ोतरी, मतलब लंबाई भी 60%, चौड़ाई भी 60%, और लंबाई 60%, चौड़ाई भी 60%, सब की बढ़ोतरी कर लिया तो लगा दो। आपने कहा 60 क्या आएगा गुरुजी, 120 आ जाएगा, और ये 00 उड़ जाएगा तो 36 आ जाएगा, तो 156 आ जाएगा। तो 156% क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस शो किया तो इंक्रीमेंट होगा। और इसी मेथड का नाम प्यारा सा क्या बोल दिया दोस्तों हमने, इसी मेथड का नाम प्यारा सा दे दिया हमने, बाहुबली। ठीक है, ये मेरा वे है, मैं ऐसा कोई नियम नहीं होता, मैं ऐसे समझाने के लिए, क्योंकि बाहुबली लिख देने से बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा खुश रहता है, उसको याद रहता है, इसी वजह से मैं ऐसा नाम देता हूँ। चलिए अब ये सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है। क्षेत्रफल बोला, क्षेत्रफल बोला, कहा लंबाई के साथ चौड़ाई भी 9% कमी की गई है। लंबाई के साथ किसकी कमी गई है, चौड़ाई भी कमी की गई है। तो बोलो भैया कितना कमी हो गया, कितना कमी हो गया। देखो भैया मैंने अभी तुमसे पढ़ाया, क्या बताया, मैंने कहा भाई देखो अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया परसेंटेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है, तो मैं यही लिखूंगा लंबाई प्लस चौड़ाई, वृद्धि है तो सब प्लस लगाऊंगा, सारी चीज़ें प्लस लगाऊंगा,
कमी है तो माइनस लगाऊंगा। आपने कहा लंबाई के साथ चौड़ाई भी 9% की कमी की गई है, लंबाई के साथ चौड़ाई भी 9% की कमी, इसका मतलब लंबाई में अगर हम 9% की कमी करेंगे तो -9 लिखेंगे। अच्छा जी, चौड़ाई में कमी करेंगे भैया -9 लिखेंगे। लंबाई में कमी कर रहे हैं -9, चौड़ाई में -9, अपॉन क्या करेंगे 100, बस इतना ही लगा दो। आपका 9 9 18 -18% आ जाएगा, और 9 9 81 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.81 आ जाएगा, और ये घटाओगे तो -17 क्या आ जाएगा 119 आएगा, 119%। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, माइनस शो करता है, माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कमी को, माइनस किसको शो करता है, कमी को। इसका मतलब 17.19% की क्या हो रही है, क्षेत्रफल में कमी हो रही है। कितना कमी हो रही है, एरिया में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 17.19% की क्या हो रही है मित्रों, कमी हो रही है। तो ये बेस्ट मेथड होता है, अगर आप ऐसे सवाल लगाओगे तो आप बड़े प्यार से सवाल कर पाओगे। बोलो भैया कोई दिक्कत है, तो अपन ने कहा ना कोई दिक्कत नहीं, एक एक सवाल को समझते हुए चलना है मित्रों, और आप जानते हैं। चलो अब इस सवाल को ट्राई करिए, फटाक से इसको ट्राई करेंगे, इस सवाल को ट्राई करिए। देखो लंबाई चौड़ाई दोनों में 3% की कमी है, उत्तर देखो 6 से कम आएगा, और 6 में 9 कम कर दो तो आंसर आएगा सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। आप बताइए आपको क्या दिख रहा है। हाँ जी बताओ भाई, क्या करोगे, क्या करोगे भाइयों। चलो देखते हैं। कहा देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं लंबाई चौड़ाई सबकी बात करूँगा, तो एरिया परसेंटेज की बात करूँगा, तो मैंने कहा कि अगर मुझे एरिया परसेंटेज में पूछना है वृद्धि या कमी, तो आपको पता है कमी होगी। हमने कहा कितने की कमी होगी, तो आपने कहा लंबाई 3% की, चौड़ाई में 3% की कमी, लंबाई में 3% की कमी, चौड़ाई में 3% की कमी, दोनों में 3% की कमी कर लिया। और भाइयों आपने कहा -3 इंटू -3 अपॉन 100 लगा दो भैया, तो उत्तर आएगा कितना, आपने कहा गुरुजी -6 आएगा, और 3 त्रिक्का माइनस माइनस प्लस आएगा, तो 0.09 आएगा, 0.09 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 में घटेगा तो -5.91 आ जाएगा। इसका मतलब इतना परसेंट का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीकता के साथ सही जवाब दिख रहा है। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ऐसे सवालों में आराम सवाल कर पाओगे। ठीक है, सवाल में बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं। ठीक है जी, चलो। का एक भूखंड खरीदा, इसके कारण आयताकार लंबाई और चौड़ाई में 16% की कमी आई, क्षेत्रफल में कमी बताओ। सेम सवाल है कि 32 में अगर मैं कहूँ डायरेक्टली बात करूँ, डायरेक्टली तो कैसे करोगे। मैं कहूँगा गुरुजी एरिया परसेंटेज पूछूँ कमी कितनी हो रही है, तो मैं ये कहूँगा लंबाई में कमी है, चौड़ाई में कमी है मित्रों, अपन ने कहा बिल्कुल, और प्लस माइनस लंबाई और माइनस चौड़ाई, यही तो करोगे भाई। अपन ने कहा बिल्कुल करेंगे। तो भैया यहाँ माइनस माइनस क्या आएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या आएगा, -16 आएगा। ठीक है भाई, -16 गुणे -16 करेंगे भाई, अपॉन 100 कर लेंगे, अपॉन क्या कर लेंगे 100, तो ये 32 आ जाएगा, और ये प्लस आएगा, ये 2.56 आ जाएगा। 32 में 2 घटाओ 30 आएगा, मतलब 29.44 आना चाहिए। कोई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। अपन ने कहा पहले ऑप्शन दिख रहा है गुरुजी, तो इसका मतलब कि 29.44% की क्या हो रही है, क्षेत्रफल में कमी आ रही है। तो ऐसा सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, पेपर में चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, हर दोनों पेपर को लेकर हमने बनाया है। तो चलिए अगला सवाल आप करेंगे, अगला सवाल। ठीक है भाई, अब देखो भुजा जान कर दिया है, भुजा देने की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भुजा आपको जान कर दिया गया है। भुजा क्या दिया, जान कर। अब आप ज़रा समझिए, थोड़ा मैं पानी पी लूँ दोस्त, चलिए ज़रा आप तब तक करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आपसे क्या बोला,
चलो भाई, कैसे करोगे? कहा देखो, देखो भाई, जानकर ये डेटा देगा, इस डेटा का कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं, देयर इज नो मीन ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, कोई मतलब नहीं इस डेटा का। फिर आपने कहा क्या करना चाहिए गुरुजी? हमको सिर्फ परसेंटेज का महत्व है, कितने परसेंट बढ़ोतरी, कितने परसेंट कमी है, बस इसी का महत्व है। अब भुजा आपने कहा गुरुजी एरिया की बात बताइए, एरिया में क्या बदलाव होने वाला है? तो आपने कहा एरिया में गुरुजी ध्यान समझना, आपने कहा 15% की भुजा में वृद्धि हो रही है। और भुजा दो टाइप का भुजा होगा भाई, स्क्वायर में दो भुजा लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, और वृद्धि हो रही इसलिए प्लस लगा रहे हैं मित्रों, वृद्धि हो रही इसलिए क्या लगा रहे हैं? प्लस। तो उत्तर आएगा 30 और यहाँ 225, तो 32.25। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? अब प्लस आ रहा है इसलिए का मतलब क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस आ रहा है इसका मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 32.25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो छोटा सवाल, नन्हा मुन्ना राही वाला सवाल है भाइयों। तो चलिए इस पर भी मैं सुंदर लगने के लिए इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, जिससे आप देखें, अपने घर वालों को दिखाएं, तो आपको लगे हाँ सही टीचर से आप पढ़ रहे हैं। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। आपको लगे, आपके घर वालों को लगे ना ना भाई बहुत बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है, टाइप वाइज पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब देखना, कहा देखो जानकर लंबाई और पी और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। कह रहा पी क्यू की तुलना में आयत का क्षेत्रफल कितना % है? हाँ अच्छा, पी और क्यू की तुलना में आयत का क्षेत्रफल कितना % है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। कहा आयत की लंबाई पी और क्यू है। लंबाई देखो, अगर हम पहले बोल दें लंबाई पी की बात करें, पी की, तो पी पहली लंबाई है, ठीक है। कहा कि प्रत्येक भुजा को 20% क्या कर दिया गया? कम किया गया। कितना % कम कर दिया गया? 20 कम किया गया। तो 30 में 2 कम कर लो भैया, तो 28 आ जाएगा, ठीक है जी। क्या आ जाएगा? 28। तो क्या पूछा? तो अच्छा, लेकिन बढ़ा दिया, एक तो एक कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, सॉरी, एक कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है। तो -20 + 10, -20 + 10, ठीक है भाई, और -2, तो 22 और 10 12, 88% आएगा। डी ऑप्शन आएगा, डी, डी आएगा, डी। ध्यान समझो, कुछ नहीं करना चाह रहा सवाल में, यही पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। कह रहा देखो भाई, लंबाई में हमने कहा लंबाई 10% की वृद्धि हो गई, 10% वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 20% कमी, तो चौड़ाई में 20% की कमी, कोई मतलब नहीं है ये सब दिमाग लगाने का। तो -20 और 10 गुणे -20/100 कर लेना, ख़त्म। इतने सवाल है भाई, इतने सवाल है। तो ये कितना आएगा? -10 आ जाएगा, अपन ने कहा ये ठीक है, और ये -2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो टोटल आ जाएगा -12, कितना आ जाएगा? -12% आ जाएगा। तो इस -12% का मतलब कि पहले अगर 100 रहा होगा पी क्यू, तो अभी नया पी क्यू क्या हो गया? न्यू पी क्यू क्या आ गया? तो आपने कहा गुरुजी 100 में 12 कम हो जाएगा, 88 हो जाएगा। पहले 100 रहा होगा तो अभी कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा? पहले 100% रहा होगा तो अभी क्या हो जाएगा? 88% हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो 100 में से 12 कम कर लो, 88। पहले भाई कमी हो गई ना, पहले कमी होगी। कह रहा कितना गुना हो गया नया पी, यही पूछ रहा है। नया वाला जो है, नया वाला, न्यू वाला पुराने के हिसाब से कितना % है? न्यू वाला पुराने के हिसाब से कितना % ये पूछ रहा है ना। तो न्यू वाला कितना है? 88 है, और पुराना वाला 100 है। तो % पूछा है इसलिए 100 से गुणा कर दो, तो कितना % हो गया? तो आपने कहा 88% हो गया, ठीक है जी। तो अपन ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल वही सवाल है, कठिन नहीं है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे। अब देखो, अब आपसे 3 आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे देगा मित्रों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, लंबाई भी देगा, चौड़ाई भी देगा, और ऊंचाई भी देगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे देगा, और तीनों के हिसाब से सवाल करवाएगा। कैसे करवाएगा जरा समझना। आपने कहा गुरुजी घनाभ के आकार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आपने कहा घनाभ 10%, 15% और 20% दिया गया है। 10% का मतलब क्या होता है मित्रों? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। अपन ने कहा ठीक है गुरुजी। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। क्या होता है? 3/20 होता है। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्या होता है? 1/5 होता है, ठीक है जी। बस इतना समझो।
तो आपने कहा भाई अगर तीनों का गुणा करूंगा तो आयतन मिलेगा, क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। अब आपसे बोला है जो जो लाइन बोले उस पर समझते रहो, सबको बढ़ाया गया है। 10 में से 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। पहले लंबाई 10 थी, पहले लंबाई कितनी थी, 10 थी, बाद में बढ़ के 11 हो गई। अच्छा, हमने कहा 20 पहले लंबाई थी, अभी 3 बढ़ गई, तो आपने कहा 20 3 23 हो जाएगा। पहले 20 थी, अभी कितना हो गया, 3 बढ़ के 23 हो गया। पहले लंबाई 5 थी तो 1 बढ़ गया तो 6 हो जाएगा, तो 5 से कितना आ जाएगा, अपन ने कहा 6 बढ़ जाएगा। लो भैया, अगर हम इन सब का गुणा ही कर दें, अगर इन सब का गुणा ही कर दें तो 20 पंचे 100 धम्मा 1000 आ जाएगा, 100 धम्मा 1000 आएगा। या आप काटना चाहो काट लो, छोड़ो, या काट क्या ही काटोगे, बिना मतलब काटने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1000 सिंपल नंबर होता है। 23 छक्का, ठीक है, 138 होता है। तो आपने कहा गुरुजी 23 छक्का 138, 138 में 11 से गुणा करो, 8 लिखोगे, 8 3 11 लिखोगे, 3 1 4 1 5 लिखोगे, तो 1 लिखोगे, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा भाई 1000 का समान, पहले आयतन 1000 था, अभी आयतन 1518, मतलब 518 की बढ़ोतरी कितने में से, हमने कहा 1000 में से बढ़ोतरी हुआ है। तो अपन ने 100 से गुणा किया, तो हम यहाँ से गुणा भाग करके निकाल पाएंगे मित्रों कि आपका उत्तर आएगा 51.8% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर आएगा डी फॉर देवों के देव महादेव आएगा। जी हाँ, डी फॉर क्या आएगा, देवों के देव महादेव। कोई दिक्कत। अब आप सोचेगा सर 3 वाला फॉर्मेट नहीं लगा पाऊंगा, लगा सकते हो, 3 वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। तो इसका बाहुबली मैं बता दूं, अगर मैं इस सवाल का बाहुबली बताने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा, ज़रा सवाल देखना, ठीक है जी। अब समझो, अब मैं तुमको जो बताऊंगा वो समझो। ये तो हो गया रेशियो मेथड। अब मैं इसका बाहुबली बताता हूँ कि अगर मुझे आयतन के बारे में पूछे तो लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे, प्लस ऊंचाई लिखेंगे, फिर एल बी बाई 100 लिखेंगे, फिर बी एच बाई 100 लिखेंगे, फिर एच एल बाई 100 लिखेंगे, फिर तीनों का गुणा कर लेंगे, एल बी एच लिखेंगे, और 100 की जगह 100 का स्क्वायर मतलब 4 बार 0 लिखेंगे। ये आयतन परसेंटेज में वृद्धि या कमी को शो करता है। ये बाहुबली है आपका, क्या है ये, बाहुबली। सिंपल सा मेथड है जिसका नाम है प्यारा सा बाहुबली। जी हाँ, बोलो भैया कोई दिक्कत है, ना जी ना जी ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब समझना मित्र मेरे भाई, मित्र मेरे भाई, अब आप समझना, अब आप समझना, समझना क्या, आपने कहा लंबाई, लंबाई 10%, 15%, 20% बढ़ा दी गई। लंबाई 15%, 15% का मतलब समझते हो 3/20, कितना 3/20, लंबाई कितना आपने कहा 3/20, सॉरी 15% बढ़ा दी गई, तो लंबाई 15%। चौड़ाई कितनी होगी, तो अपन ने कहा सॉरी लंबाई 10% बढ़ाई, चौड़ाई क्या है 15%, ऊंचाई कितनी 20%, लिख दो भाई। तो 10 × 15/100 लिखोगे, अच्छा जी। 15 × 20/100 लिखोगे, अच्छा जी। तीसरा 20 × 10 पर, हे भगवान, 20 × 10/100 लिखोगे, अच्छी। फिर आप लिखोगे 10 15 20, तीनों का गुणा करोगे और किससे भाग लगाओगे, 10,000 से, ठीक है। अब यही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आप देखो ये कितना आया, पहले तो 10% आएगा, फिर 15%, 15 10 25 और 25 20 55 आ जाएगा। 15 10 25 और 25 और 20 45 आएगा, सॉरी 45 यही आएगा ना भाई, 45, और ये 150, ये 0 हटेगा तो क्या आएगा 1.5। एक 180, .18 आएगा, ठीक है। तो जोड़ो तो कितना आएगा, 0.18 आएगा। तो क्या आएगा, 45 5 50 आएगा, 51 आएगा, 51.8 आना चाहिए भाई। ज़्यादा गड़बड़ आ रहा है क्या, हम लोग गड़बड़ कर रहे थे क्या पहले, इसके पहले हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे थे, हाँ जी, इसके पहले हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ज़रा ध्यान से देख लें, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है दोस्त,
ठीक है भाई, कैलकुलेशन इज पार्ट, गेम ऑफ पार्ट, ठीक है, गेम ऑफ सोल्यूशन। तो आप देखिए क्या करेंगे, आपने कहा गुरु जी देखिए 1.5 आ गया, 1.5 आ गया, यहाँ 300 मतलब 3 आ गया, 150 बटा 100 करोगे 1.5 ही आएगा, सही बात है। ये 300 आया, 300 मतलब 3 आ जाएगा, ये 200 मतलब 2 आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 10 का स्क्वायर 4 बार, 1 0 से 1 0 चला गया, 15 बरम में 180 आता है, हाँ ठीक है 180 आएगा, 180 में 18 में 100 0.18 आएगा, ठीक है सही तो है। 45 5 50 51 आएगा, इक्यावन ही तो आ रहा भाई, 51.8 ही तो आ रहा है, सब बढ़ा ही तो जा रहा है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है सही तो है। ठीक है सही है, ठीक है तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे, कह रहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:4 दी है, 5:4, यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे, लंबाई को तिगुना कर दे, तो घनाभ के कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। लो भैया ध्यान समझो बहुत बढ़िया सवाल पूछा, कहा देखो ध्यान समझना, एकदम बढ़िया सवाल पूछा कि घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4 है, मान लो ऐसा। कहा कि यदि चौड़ाई को आधा कर दें, मेरे भैया ध्यान समझना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, और कहा कि गुरुजी चौड़ाई को आधा कर दें और चौड़ाई और ऊंचाई को आधा आधा कर दें, ठीक है भाई कर दिया आधा आधा, तो जबकि लंबाई को 3 गुना कर दिया गया, ठीक है लंबाई को 3 गुना। पहले देखो लंबाई क्या था, पहले लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी और ऊंचाई, तो आपने कहा 5:4 था, पहले लंबाई 5:4 था, ये हमने ऐसा पहले मान लिया। अभी कह रहा नया कर दिया गया, अभी नया काम किया गया, अभी नया लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई निकाला गया, लंबाई 3 गुना कर दिया गया, 5 का 3, और चौड़ाई को आधा कर दिया, ऊंचाई को भी आधा कर दिया गया, तो अपन ने कर दिया ये। कहा तो घनाभ की भुजाओं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब भुजा जानते हो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, देखो पहले का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल कैसे निकलता था, पहले आप निकलता था 2 LB BH और HL निकलता था। अपन ने कहा ठीक है, अभी जो निकलेगा वो भी क्या आएगा, 2 नई लंबाई नई चौड़ाई ऊंचाई और नई, ये होगा तो 2 से तो 2 सेम ही जाएगा, कटे जाएगा नया वाला। तो अब आप बताओ ध्यान समझो कि पहले लंबाई कितनी थी, पहले लंबाई चौड़ाई ये थी, तो आप कहोगे 5 × 4 करोगे पहले, प्लस 4 × 2 करोगे, फिर 2 × 5 करोगे, ये पहला आ गया पहले के हिसाब से। अब नए के हिसाब से बताओ, नए के हिसाब से 15 × 2 करोगे, 2 × 1 करोगे, और 1 × क्या करोगे, 1 × 15 करोगे, 1 × क्या करोगे 15, बस ये कर लो। अब आपके कितना आया, 20 आया, 8 28, 20 10 30, 30 8 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है भाई 20 8 28, 28 10 38, ये 30 आएगा, 30 2 32 और 32 और 15 47 आ जाएगा। तो 38 से कितना जाता है, 9 जाता है क्या, 9 जाता है, तो 9/38 बढ़ोतरी आएगी, और इंटू 100 कर लो तो 900/38 आएगा, 2 से और काट लो 19 आ जाएगा, 50 आएगा, तो 450/19 आएगा। अब 450/19 को क्या लिखते हैं, 450/19% का बढ़ोतरी आएगा, तो 19 दूना 38, 7 बचा, 19 3 57, 23 आएगा, 23% का क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो 23.68% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे, कुछ सवाल में दम नहीं था, बस आपको एक फार्मूला, आपको ये पूरा फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वो उस पर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल देखेंगे। सवाल क्या है, कहा एक सिलेंडर की त्रिज्या दी गई है, किसकी त्रिज्या दी गई है, सिलेंडर की एक त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई 50% और 75%, कितनी है 50% और 75% बढ़ा दी गई। आयतन को प्राप्त आयतन के परसेंट के रूप में व्यक्त करिए। देखो भैया आयतन समझो, पहले समझो, देखो सिलेंडर का आयतन होता है, आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन होता है πr² होता है, क्या होता है πr²। अपन ने कहा गुरुजी पाई को कैंसिल आउट कर दो, आपने कहा पाई को कैंसिल आउट कर दो, तो पाई कैंसिल आउट क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो भाई फिक्स है, तो हमें बचा r²h। तो आयतन जो होगा ना, रेडियस, डबल बार रेडियस लिखेंगे और एक बार हाइट लिखेंगे, तो हमें आयतन मिलता है, क्या मिलता है, आयतन। तो अपन ने कहा ठीक है गुरुजी, बढ़िया बात बताया आपने। अब आप मुझे बताओ, एक मिनट रुकना, किसका फ़ोन आ रहा है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, चलो इसको ट्राई करो, एक बार ट्राई करो।
चलो हाँ जी, तो चलिए अब सवाल देखते हैं, माफ़ी चाहेंगे। चलिए ध्यान समझते हैं। सवाल देखने, डबल बार रेडियस है तो 50% का मतलब समझते हो, 50% का 50% का मतलब 1/2 होता है, और 75% का मतलब होता है 25 दिए 75, 25 चौका 100 होता है। आपने कहा ठीक है गुरु जी, तो इसका मतलब पहले रेडियस 2 थी, बाद में बढ़ के क्या हो गई, 3 हो गई। 2 से 1 बढ़ गया, 3 हो गया। पहले रेडियस हमने कहा 2 थी, बढ़ के क्या हो गई, 3 हो गई। ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई आपने कहा गुरु जी ऊंचाई में 75% की क्या हो गई, वृद्धि की गई है। ठीक है, ऊंचाई कितना, 75 मतलब 4 है तो 3 बढ़ गया। तो 4 पहले ऊंचाई थी, अभी बढ़ के क्या हो गई, 7 हो गई। 3 बढ़ गया, 7 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 चौक क्या आएगा, 16। तो पहले आयतन 16, अभी 3 त्रिका 9 7 63 आएगा। तो अपन ने कहा गुरुजी देखो भैया, पहले आयतन ये था, नया आयतन ये है। तो पूछ रहा है कि जो मूल आयतन को प्राप्त आयतन के परसेंट में व्यक्त करिए। मूल आयतन क्या है, आपने कहा 16 है। प्राप्त आयतन क्या है, आपने कहा 63 है। कहा इसको व्यक्त करिए जरा, हमने कहा 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज में व्यक्त हो जाएगा। भैया खत्म, इतने सवाल था। अभी कटेगा किसी से हमको तो नहीं लग रहा कटेगा ही। 1600 बटा 63 आ गया। अच्छा जी, अब देखो 1600 में 63 से भाग लगाना है, तो आपने कहा 63 से भाग लगा दो। बहुत दूर तो नहीं है नंबर, बहुत दूर है नंबर। ठीक है, तो पहले मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर तो जाना ही पड़ेगा। अगर एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको 60 बोल लूँ, अगर मैं इसको 60 बोल दूँ, तो 60 अगर मैं बोल दूँ, इसको 1800 बोल दूँ, तो 60 का 30 गुना 1800 आएगा। इसका मतलब ना तो 88 हो सकता है, ना तो 48 हो सकता है। अब उत्तर आपका सी और डी के बीच में आएगा, उत्तर और सी और डी के बीच में आएगा। अब हमको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 60 बोली लूँ, अगर मैं इसको 60 बोली दूँ तो क्या आएगा, तो हमने कहा 60 से अगर भाग लगाओगे, 60 से, तो 60 से भाग लगाओगे तो 25 छक्का 150 आएगा, 25 छक्का 150 आएगा। ठीक है, तो 25 छक्का 150, तो 6 तरीक 18, 25 दिए 75 आएगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 55, हाँ तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर आएगा 25.38। 25.3% आ जाए। ठीक है भाई, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अरे भाग दे के देख लो यार, छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, तो भाग दे के देख लो, यही आएगा। मेरे हिसाब तो यही आ रहा है। ठीक है, कैसे, आपने कहा गुरुजी 25 बार ले जाओ, 25 बार सीधा सीधा 25 बार ले जाओ। 25 बार ले जाओगे तो 25 छक्का क्या आएगा, 25 दिया 75 आएगा, और 25 छक्का 150, तो 1575 आ जाएगा। तो 1575 ही आएगा। तो 25 बार बचा, तो 10 जाएगा नहीं, तो 1 पॉइंट ले जाओ, 0 जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 25.3 जाएगा। तो मुझे क्या दिख गया, मुझे दिख गया 25.39%। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था मैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है, फिर भी अब एक मैं इन्फॉर्मेशन बताना पसंद करूंगा आपको कि उत्कर्ष का दिवाली ऑफर चल रहा है मित्रों। ठीक है, अब देखो दिवाली आप जो है आप बहुत अच्छे से मना ही रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि उत्कर्ष का दिवाली ऑफर चल रहा है। ये ऑफ़र कब तक के लिए है, ये ऑफ़र सबसे पहला सवाल, ये ऑफ़र कब तक के लिए है, तो आपको मन में आ जाना चाहिए 24 अक्टूबर तक का। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको सभी कोर्सेज़ पर अप टू 90%, उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सारे कोर्सेज़ पर अप टू 90% ऑफ मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके टॉप कोर्सेज़ की, तो इसके टॉप कोर्सेज़ पर 13% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा UC13 का। जी हाँ, अगर मैं कोर्स की वैलिडिटी की बात करूँ तो ये एग्ज़ाम तक होगी, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक होगी। अब दूसरे पॉइंट आपको बता दूँ, दूसरा कि उत्तर प्रदेश दरोगा गौरव बैच इसी टॉप कोर्स के अंदर शामिल है। तो अगर इसकी फ़ीस अभी स्टैंडर्ड फीस 549 है और प्राइम फीस 1299 रुपये है। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसमें फ़ीचर्स क्या है, 50 से ज़्यादा क्लासेस आपके कुमार गौरव 450 जैसे ज़्यादा क्लासेस जो है आपको इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र 3.0 कोर्स फ्री मिलने वाला है, 50 टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, जिसके अंदर 40 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ होंगे। ठीक है जी, ये सब मिलने वाले हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ UPTGT सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले सकते हैं। किन कोर्स ले सकते हैं, गणित, जीव विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश, इन सब को ले सकते हैं। 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शानदार प्रैक्टिस लाइव क्लास मिल जाएगी। दिवाली स्पेशल एक्स्ट्रा 13% इस पर ऑफ भी मिलेगा। UC13 का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है भाई, अगर मैं शिक्षक बैच कॉम्बो लेना चाहते हैं LT ग्रेड मैथ्स और GK के लिए, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका क्या है 1800 रुपये। 13% का डिस्काउंट लगाने के बाद ये प्राइस हो जाएगा, UC13 का कोड अप्लाई करने के बाद प्राइस 1566 हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं प्राइम प्राइस तो इसका प्राइस हो जाएगा 1914 रुपया, लेकिन कूपन कोड अभी भी आपको UC13 का लगाना पड़ेगा। शिक्षक बैच, अगर आप चाहते हैं शिक्षक बैच कॉम्बो लेना चाहते हैं मित्रों, तो आप इसे LT ग्रेड शिक्षक बैच भी आप ले सकते हैं। इसका जो 1566 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। रही बात अगर हम प्राइम की बात करें तो 1740, क्योंकि इस पर भी 13% इसका डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर शिक्षक बैच कॉम्बो अगर मैं कहूँ उर्दू के लिए बात करूँ, उर्दू और GK के लिए बात करूँ तो इसका भी 1305 है और 1566 रुपये में आपको प्राइम में मिल जाएगा। अगर मैं UP LT ग्रेड हिंदी और GK की बात करूँ मित्रों, ये शिक्षक बैच आप ले सकते हैं, तो इसकी भी फीस क्या है 1566 रुपये और 1740 रुपये भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं साइंस और GK की, तो इसकी भी प्राइस आपको एकदम कूपन कोड अप्लाई करना है, 1566 रुपये में मिल जाएगा और प्राइम आपको 1740। बहुत नॉमिनल वो है, मतलब प्राइस रखा गया है बहुत नॉमिनल। अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली जो है ना, सिर्फ हमने कहा सिर्फ क्या हो, सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, आपके अंदर सिलेक्शन वाली खुशियाँ भी आएँ, तो आप इस बार बैच को लीजिए और मन लगा लीजिए इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मित्र। तो चलिए दोस्तों, इसी जोश उमंग के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। आपका दिन शुभ हो, शुभ दीपावली, हर हर महादेव, धन्यवाद।